इसमें त्वचा है, मांसपेशियां क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। सर किसी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। अरे यार तो उसको देखो ना, बात कर लो ना यार खान। सर भेजे लिंक, तो लिंक है बोल रहे हैं और ज्वाइन नहीं हो पा रहा है करके। तो एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए बोलो, हम भेजते हैं। लिखिए यार, मरासमस में लिखिएगा, लिखिएगा इसी में लिखिएगा, इसका त्वचा सूखी हो जाती है, सूखी। इसकी त्वचा लिखिएगा सूखी हो जाती है, क्या हो जाता है? सूखी, ड्राई रहता है त्वचा हमेशा। तो देखिएगा, दो आपका एनर्जी से कमी मतलब प्रोटीन की कमी से होगा, बाकी क्या होगा आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा। अगला हेडिंग डालिएगा विटामिन की कमी से होने वाला बीमारी। सर जी इसीलिए बोल रही थी, कैसे विटामिन और प्रोटीन लिखवा रहे हो, ऊपर प्रोटीन की कमी से है ना। सिर्फ अभी तक के जो बताया हूँ क्वासेरकर और क्या बताया हूँ मरसमास, वो दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। ठीक, अब लिखिएगा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। पहला डाइजेस्टिव से रिलेटेड था, दूसरा किसमें था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी से, तीसरा लिखिएगा विटामिन से होने वाले रोग। कमी से हाँ। विटामिन शब्द को किसने दिया था आप लोग को पता है, फंक ने दिया था। ठीक, इसको समझाने का नहीं है भाई, मैं पहले बता दिया हूँ, ये रटवाने का चीज है और रटने का है ये। ठीक है यार, लिखिए किसने लिखे, विटामिन को किसने दिया था, फंक ने दिया था। लिखिएगा, लिखिएगा, देखिएगा विटामिन दो चीज में सॉल्युबल होगा, पहला लिखिएगा वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल। बी और सी को छोड़ के बाकी सब कौन सा सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल होगा। लिखिएगा विटामिन, दो विटामिन ऐसा होता है, जैसे पहला कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल होगा, कौन सा होगा भाई, फैट में सॉल्युबल होगा। और जो दूसरा विटामिन होगा जो किसमें सॉल्युबल होगा भाई, आपका वाटर में सॉल्युबल होगा। तो मैं पहले बता दिया, केवल बी सी ऐसा विटामिन है जो किसमें सॉल्युबल रहेगा, आपका वाटर में सॉल्युबल रहेगा, बाकी सब किसमें सॉल्युबल रहेगा, आपका फैट में सॉल्युबल रहेगा। क्लियर हुआ यार, केवल बी सी को छोड़ के। तो पहला लिखेगा विटामिन B1, पहला लिखेगा विटामिन B1। हाँ, बी सी को छोड़ के बाकी सभी विटामिन फैट में सॉल्युबल होगा, वसा में घुलनशील होता है। पहला लिखिएगा B1, जिसको क्या बोलते हैं, थायमिन, जिसको क्या बोलते हैं भाई अपन, थायमिन। हाँ लिखवाएंगे ना इसका, पहला क्या कहता है भाई आपका थायमिन। रेड वाला भी है, ब्लैक वाला भी हो गया, पहला लिखिए थायमिन, जिसको हम क्या कहते हैं भाई अपन, B1। लिखिएगा इसका सोर्स, सोर्स आप लोग को पता होगा यार, जहां हरा हरा चीज मिलेगा, अंडा वंडा मांस मिलेगा, वो हमेशा विटामिन का सोर्स है। ठीक, इसकी रोग से पूछता है, लिखिएगा इसकी रोग को बेरी बेरी रोग बोलते हैं। हो गया, दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए B2 राइबोफ्लोविन, अच्छी इफेक्ट है, उसको भी बता दो। चलिए लिखिएगा विटामिन B1, लिखिए क्या, थायमिन। लिखिएगा सिम्टम्स, लिखिएगा पैरालिसिस होता है इससे, सिम्टम्स में लिखिएगा पैरालिसिस। लिखिएगा, अगला उसी में लिखिएगा लॉस ऑफ एप्टीट्यूड मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, लिखिएगा लॉस ऑफ मेमोरी। हाँ, याददाश्त कमजोर होता है इससे। अगला लिखिए B2 राइबोफ्लोविन, लिखिएगा इसको कौन सा केमिकल नाम है इसका, तो
राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन लिखेंगे, लिखिए इसको। इसका डिजीज का नाम लिखिएगा कैलियोसिस। लिखिएगा कैलोसिस। लिखिएगा बीमारी का नाम क्या होगा इसे, कैलियोसिस। मतलब इसको क्या होता है, ग्लोस्टिस्ट होता है, ग्लोस्टिस बोलते हैं ना। जैसे कि इसे क्या होता है, लिखा है यहाँ पर से कैलोसिस मतलब ग्लोस्टिस कैरोटाइड्स। मतलब जैसे बॉडी पे क्या होता है, जैसे हमारा ये क्या होता है यहाँ पर से ग्लोटिस है, ठीक है। अगर यहाँ पर धीरे 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 उसकी नली क्या होती है, सूखती जाती है, तो शरीर पे कैल्शियम की क्या हो जाएगी, आपका कमी होते जाएगा। लिखिएगा इसको, शरीर पे लिखिएगा, शरीर पे कैल्शियम की कमी। लिखिएगा पुतली, आई इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब आंख ऐसे करने लगते हैं, इधर देखिए, इन्फ्लामेशन, ठीक है। लिखिएगा पुतली मतलब उसको लिख लीजिएगा, आई का अप डाउन ज्यादा होना, इन्फ्लामेशन। सर और आँख पे शायद तक लालपन भी तो आ जाता है क्या उसमें? लिखा तो नहीं है लार का, ठीक है। लिखिएगा ये क्यों होता है, लिखिएगा ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। लिखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। वैसा कुछ तो है ही नहीं है। सिफिलिस कहाँ बोल रहा हूँ, सिफिलिस तो वो बैक्टीरियल मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। आँख मतलब ऊपर नीचे ज्यादा हो जाना भाई, ठीक है, इन्फ्लामेशन बोलते हैं उसको। अगला लिखिएगा, लिखिएगा विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। लिखिएगा B3 को, देखिए बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, बर्निंग, वही, अच्छा रासायनिक नाम बताया। लिखिएगा पेंटाथेनिक एसिड होता है, रासायनिक नाम लिख लीजिएगा पहला लिखिएगा पेंटो, हाँ पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक रासायनिक नाम। इसके बीमारी का नाम लिखिएगा बर्निंग फीट सिंड्रोम। मैं क्या बोल रही हूँ, राइबोफ्लोविन हुआ है, कैल्शियम की कमी से होता है, ये सब बताया। उसके बाद का समझ नहीं आ रहा और ब्लर आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है। देखिएगा राइबोफ्लोविन के बाद मैं आप लोग को बताया हूँ कैलियोसिस बीमारी होता है, ठीक, विटामिन B2 से। उसके बाद राइबोफ्लोविन जो है हाँ वो क्या है, वो बीमारी है ना? ये कॉमन नेम है, मतलब इस B2 का नाम है। विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है, तो राइबोफ्लोविन बोलते हैं, इसी को रासायनिक नाम बोलते हैं। क्लियर हुआ। जैसे विटामिन B1 क्या होता है, थायमिन होगा, उसी प्रकार से लिखिएगा विटामिन B3, लिखिएगा पेंटोथेनिक बोलते हैं उसको, पेंटोथेनिक एसिड। लिखिएगा पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है इसको। लिखिए इसे बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है, बर्निंग सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम हो गया। क्या होता है भाई, बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा। अगला लिखिएगा, ये कहाँ पर से इफेक्ट करेगा? हाँ लिखिएगा इसका पार्ट्स को इफेक्ट करता है। लिखिएगा एड्रीनल ग्लैंड को वो करता है, इफेक्ट करता है, एड्रीनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है। हो गया। अगला लिखिएगा विटामिन B9, जो काम का उसको लिखवा रहे हैं भाई। लिखिएगा B9, बहुत सारा है, B5, B6, B7, ठीक है। लिखिएगा विटामिन B9, फॉलिक एसिड, फॉलिक, हाँ इसको कहते हैं फॉलिक एसिड। लिखिएगा फॉलिक एसिड, लिख लिए।
लिखिएगा इसको मैक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं। लिखिएगा इसके कौन सा बीमारी होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया। लिखिएगा मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया बीमारी होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया बीमारी होता है। लिखिएगा किस अंग को करता है, लिखिएगा सेल डिवीजन नहीं होता बोन मेरो पे। जो बोन मेरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है ना, तो इससे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है बोन मेरो पे। हाँ सर मेरे में फुल स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है वीडियो, कि आप छोटे से दिख रहे हो। तो आप बड़ा करो ना यार आरती। डॉट होगा में होगा, वहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन होगा। हाँ हाँ मैं थैंक यू। ठीक, अगला लिखिएगा विटामिन बी का, बस इतना याद रखना है, विटामिन B1 को, विटामिन B2 को, विटामिन B3 और विटामिन B9 को। चलो लिख लो भाई, लिखिएगा उसको भी, B12 को भी लिखिएगा, साइनो कैबेलामाइन। लिखिएगा B12 का नाम लिखिएगा, लिखिएगा साइनो कैबेलामाइन, ये B12 लिखिएगा, साइना कैबेलामाइन, ये उसका रासायनिक सूत्र है। अब इसके बीमारी लिखिएगा, लिखिएगा पेर्निसियस एनीमिया, पेर्निसियस एनीमिया। मतलब कुल मिला के याद रखना, जितना भी विटामिन बी से कमी हो रहा है वो रक्त से संबंधित है। आगे समझ, जहां रक्त से संबंधित अगर बीमारी पूछेगा समझ आना वो विटामिन B1 का, मतलब विटामिन बी का कहानी। लिखिएगा पेरिनिसियस, लिखिएगा परनिसियस एनीमिया, परनिसियस एनीमिया। सर B9 में क्या बोले, बोन मैरो में? ये तो बोन मेरो का ये है यार, क्या बोलते हैं आपका, ये आपका फॉलिक एसिड B9 का। सेल डिवीजन नहीं होता? हाँ, बोन मेरो पे सेल डिवीजन नहीं होता, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता। हो गया। अब अगला लिखेंगे आप लोग विटामिन सी। चलिए अगला विटामिन लिखिएगा, विटामिन सी। अच्छा, इसका लक्षण लिख ले, विटामिन B12 का लिखिएगा, इसमें न्यूक्लिक अम्ल का सिंथेसिस नहीं होता, मतलब DNA RNA का संश्लेषण नहीं होता। लिखिएगा उसमें DNA RNA का संश्लेषण नहीं होता, मतलब सिंथेसिस नहीं होता। अगला लिखिएगा विटामिन सी। इसको विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, अभी आपको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अभी कोरोना काल में बहुत खाए हो आप लोग, एस्कॉर्बिक एसिड खाए ना बहुत ज्यादा। क्यों का खाए हो, क्योंकि ब्लड को क्या करता है, वो पतला करता है। लिखिएगा, अब ये जितना भी खट्टा वाला चीज रहेगा सब में क्या मिलेगा, विटामिन सी। जैसे एग्जाम्पल है, आपको पता है अमला, फ्रूट, नहीं है समझ यार, उसी को आंवला बोल देते हैं, उसी को आमला बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अमला नहीं लिखे, ऑयल ड्रॉप लिखा रहता है बहुत सारे में, तो अमला या फ्रूट लिखिएगा, या खट्टा लिखिएगा, टोमेटो। ठीक है यार, जिससे विटामिन सी का क्या होता है, ये सोर्स है। और विटामिन बी का मुख्य सोर्स होता है पालक भाजी, मांस, मदिरा, मतलब मदिरा होता है क्या बोलते हैं भाई, आयरन होगा, अंडा होगा और मांस होगा। ठीक, हाँ, मतलब अधिकतर जो विटामिन बी का सोर्स होता है वो मांस चीज होता है। ठीक, और विटामिन सी का हमेशा कौन सोर्स होगा आपका, खट्टा चीज होगा। ठीक, क्लियर हुआ, दारू नहीं। आगे समझ। लिखिए, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन होता है भाई, स्कर्वी। और स्कर्वी में बता दिया था एक और चीज से होता है स्कर्वी, चुंबन से। हाँ सॉरी, हाँ पायरिया। ठीक, स्कर्वी लिखिएगा, तो क्या विटामिन सी लिखे, स्कॉर्बिक एसिड इसे लिखे यार, स्कर्वी लिखिएगा। इसे ब्लीडिंग गम्स होता है। ब्लीडिंग गम मतलब समझते हो, वही बात है जो हम बता रहे थे। ठीक, पायरिया भी इसी से होता है। ठीक, विटामिन सी की कमी से ही। क्लियर हुआ, चुंबन। और इसी से अगर नहीं होता है तो ब्लीडिंग गम्स होता है। मुंह से जो बदबू आता है ना,
वो मुंह से बदबू इसलिए आता है क्योंकि विटामिन सी की क्या होता है शरीर में कमी होता है। हाँ, उसी को बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। लिखेगा मसूड़े से खून का आना विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए कहाँ पढ़ा है? विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, कौन सा बीमारी होता है? तो स्कर्वी। क्लियर हुआ है? हो गया? चलिए, और इससे क्या होता है? तो ब्लीडिंग गम्स होता है, मतलब मुंह से क्या आता है? दांत, मतलब क्या बोलते हैं उसको? मसूड़े से खून आता है। आज आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि ये चारों तरफ सर जुड़ा आप हुआ नहीं है। सोए हैं क्या आज? ठीक आज हिंदी नहीं पढ़ा। लग रहा है वैसे। ठीक, आज कई बार उठे हैं हम रात में, कई बार, आज पता नहीं क्यों। सर ब्लड डोनेट कब किए थे? कल? आज कल ही तो किए थे। और ढंग से खाए पिए हैं कि नहीं खाए सर? सर देखिए उस हाथ से विटामिन ज़्यादा डी। मत कीजिए। विटामिन डी लिखिएगा। चलिए, हाँ दिख रहा है। लिखिएगा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी लिखिएगा, क्या कहते हैं उसको? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी लिखिएगा कैल्सीफेरॉल। लिखिएगा इसकी कमी से रिकेट्सिया होता है, रिकेट्स बोलते हैं। लिखिएगा इसकी कमी से रिकेट्सिया। हाँ, सूखा रोग। लिखिएगा इसमें लिखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता इंटेस्टाइन में। लिखिएगा विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेट्सिया। लिखिएगा आंत में कैल्शियम और फास्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लिखिएगा कैल्शियम और फास्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हो गया? लिख लिए? हो गया? लिखिए आप। अगला लिखिएगा विटामिन ई। अगला लिखिएगा विटामिन ई, टोकोफेरॉल। टेकोफेरॉल बोलते हैं। टोको या टेके बोलते हैं भाई, टोको बोलते हैं, टोकोफेरॉल। लिखिएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या होगा? टोकोफेरॉल। लिखिए इसकी कमी से लिखिएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल्स में क्या होता है? मोच आना। लिखिएगा विटामिन ई, लिखे टोकोफेरॉल। इससे मसल्स क्या हो जाता है आपका? ढीलापन, मतलब मोच आ जाता है। और लिखिएगा ये नपुंसक होते हैं इससे, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से नपुंसक, तो वही है ये, बोलते हैं स्ट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्राइल। उसी को बांझपन बोला जाता है, या उसी को क्या कहते हैं? नपुंसक या स्ट्राइल कहते हैं। हो गया? मतलब इससे लिखिएगा ये कैसा करता है? इससे मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं हो पाती। लिखिएगा मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं हो पाती। हो गया? लिख लिए? अगला लिखिएगा विटामिन ए। लिखिएगा रेटिनॉल। अभी बता सके विटामिन ए रेटिनॉल। लिखिए इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम? नहीं दिखना, रतौंधी बोलते हैं उसी को। लिखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस। लिखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस। उसी को लिखिएगा नेक्टाथैलोपिया बोलते हैं। उसी को लिखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस को नेक्टाथैलोपिया। नेक्टाथैलोपिया, नेक्टाथैलोपिया। और दूसरा और लिख लीजिएगा, इससे और होता है आपका जीरोथैल्पिया। जीरोथैल्पिया मतलब उसी का नाम है? हाँ, उसी का नाम नहीं बोल सकते हैं। और एक बीमारी होता है थैल्पिया। हाँ, जीरोथैल्पिया। इससे बोलते हैं डर्मेटाइज बोलते हैं, डर्मेटाइज। अभी बता रहा हूँ दोनों का कहानी, सुनिएगा। इधर पहले समझ लीजिएगा। जो विटामिन है उसको रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल।
और रेटिनाल को ही हम क्या कर देते हैं भाई, नेक्टाथोल्पिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? नेक्टाथोल्पिया। क्लियर हुआ? एक और होता है जिसको कहते हैं जीरोथैल्पिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? जीरोथैल्पिया, जिसमें क्या होता है, डर्मेटिस, मतलब पूरा त्वचा क्या होता है, सूखा सूखा होता है। अधिकतर ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अधिकतर किसके दौरान होता है? प्रेगनेंसी के दौरान। इसी कारण देखिएगा अधिकतर विटामिन ए को टेबलेट दिया जाता है। जब याद करिएगा, जब गांव में रहते थे तो आंगनबाड़ी वाले लोग, जो मैडम लोग आते थे, वो हर घर में आयरन की गोली दे के जाते थे। ठीक, अधिकतर प्रेगनेंसी वाले को दिया जाता है। ठीक, और उन्हीं लोग को दलिया खिलाया जाता है। गौर करिएगा, क्या खिलाया जाता है? दलिया। इसमें सभी प्रकार के मिनरल न्यूट्रिशन क्या रहता है? उपस्थित होता है। अगर किसी का भी कमी होगा तो क्या होगा, वो दिक्कत हो जाता है। बच्चों में इसका प्रभाव क्या होता है? ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? मैं समझ? ठीक है, ये तो सब पहले गांव में फ्री में मिलता था, अब तो लेके खाना पड़ता है सब कुछ। क्लियर हुआ? आओ, अभी भी गोली नहीं मिलता है गाँव वाले। जो वो मछली का जो आता है ना, मछली का तेल वाला गोली रहता था, काला मतलब रेड रेड टाइप का, वो सब विटामिन ए की क्या करता था? भरपाई करता था। अगला लिखेगा, हाथी पांव अलग होता है, वो क्रीमी के लिए होता है, फैलेरिसिन, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी बोलते हैं उसको। अगला लिखेगा विटामिन के। अगला लिखेगा विटामिन के, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भाई अपन? लिखेगा मेनाडायोन। मेनाडायोन लिखेगा, मेनाडायोन। हाउ? विटामिन के लिखेगा, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। लिखेगा, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। हो गया? और रक्त का थक्का नहीं जमता क्यों? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लिख लीजिएगा, इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। एक और विटामिन लिखेगा, विटामिन एच। इसको बायोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसको विटामिन B7 भी कह देते हैं। लिखिएगा विटामिन एच, उसको बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन एच बायोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं? B7 कहते हैं। देखिए, इससे डर्मिटिस होता है, त्वचा सूखापन होता है। डर्मिटिस, त्वचा का सूखापन होना। बताया तो यार, इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। क्या चीज से? एच। विटामिन ए से लिखे ना आप, डर्मेटिस बोला ना, मतलब शरीर का त्वचा का क्या होना? सूखापन होना। ठीक, अब मेरे हिसाब से इसमें से हो गया। ठीक, और कुछ बच गया क्या इससे? वो सब नहीं बताएंगे आप, सभी को लिखा जब मतलब ही क्या होगा। देखिए, थोड़ा सा लिखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा, मिनरल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। मिनरल न्यूट्रिशन से मतलब खनिज तत्व से होने वाली बीमारी का नाम लिखिएगा। खनिज तत्व से होने वाले बीमारी का नाम। सर ये तो पीछे में पढ़ सकते थे ना, पीछे का अलग से दिया है। हाँ सर दिया है इसमें। पोषण वाले में दिया है। जिंक वगैरह ये सब भी क्या? मैग्नीशियम, जिंक, तांबा, तो उसमें तो दिया है। इसमें दिया। प्लांट फिजियोलॉजी, वो खनिज पोषण में सिर्फ पौधा का दिया है, एनिमल का नहीं दिया। ठीक, वो मिनरल न्यूट्रिशन है जिसमें माइक्रो और मैक्रो पढ़ोगे 17 प्रकार का। मैक्रो मतलब होता है आपका 9 प्रकार का, 8 प्रकार का होता है माइक्रो। उसमें केवल प्लांट दिया है, एनिमल नहीं दिया है। समझ? लिखिए लिखिए, चलिए लिखिएगा आप लोग भाई। लिखिएगा, खनिज तत्व से होने वाले कमी का नाम। अरे भैया बता दिए ना, प्लांट का। ठीक, लिखिएगा। लिखिए यार, पहला लिखिए आप लोग कैल्शियम। लिखिएगा, कमी से रिकेट्स होता है और मस्कुलर डिसऑर्डर होता है। हाँ, पहला लिखेंगे कैल्शियम, कमी से लिखेंगे रिकेट्स। रिकेट्स और रिकेट्स ये अलग अलग है। हाँ, रिकेट्स वही होता है, रिकेट्स। ठीक,
रिकेट से लिखे और मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, मतलब मोच आ जाना चाहिए। हाँ, मांसपेशियों में मोच, ये किसके कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। और कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए विटामिन डी खाना चाहिए और अंडा का छिलका खाना चाहिए। आया समझ? पचेगा कैल्शियम। अरे कैल्शियम कार्बोनेट का पचेगा ही भाई, उसको पीस तो वो के, चूर्ण बना वही तो बोल रहे हैं, चूड़ा बना के। ठीक, आ गया समझ? पहला कैल्शियम, दूसरा लिखेगा क्लोरीन। जो खाना चाहिए उसको बताइए ना। अरे बोला तो विटामिन डी खाना चाहिए। क्लियर हुआ यार? दूसरा लिखेगा क्लोरीन, लिखेगा इसके मस्कुलर क्रैम्प होता है, इसकी कमी से लिखिएगा मस्कुलर क्रैम्प, क्लोरीन की कमी से। लिखिएगा ये शरीर में HCl को बैलेंस करता है, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है? ये बैलेंस करता है। क्लोरीन को लिखिएगा मस्कुलर क्रैम्प होता है इसकी कमी से। अरे मोच आना भाई, मसल से एक जगह दूसरी जगह क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। ठीक, जब पैदल चलते रहोगे तो बैट ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है ना, या ये मसल ऐसे क्रैम्प हो जाता है, मतलब मसल का क्या हो जाना? लूज हो जाना। क्रिकेटर लोग को देखो, मसल में चोट हो जाता है, खिंचा गया है बोलते हैं। ठीक है, तो जब मसल से यहाँ पास खिंचा गया है तो उसको खींच के ऐसे टाइट करके स्टेव लगाते हैं, टेप लगाते हैं, देखे हो? फिर लोग का शरीर काम करने लगता है, फिर नहीं समझ, वो कहलाता है मस्कुलर क्रैम्प कहलाता है। ठीक, और क्लोरीन में क्या लिखिए? ये शरीर में किसको सहायता करता है? HCl को सहायता प्रदान करेगा, बैलेंस करता है। दूसरा लिखिएगा मैग्नीशियम, तीसरा मैग्नीशियम लिखिएगा। लिखिएगा इंटेस्टाइन में, लिखिएगा इंटेस्टाइन में खिंचाव पैदा होना। इंटेस्टाइन में क्या पैदा करना? खिंचाव पैदा करना। लिखिएगा मैग्नीशियम एंजाइम एक्टिवेटर है। क्या है ये? एंजाइम एक्टिवेटर। लिखिएगा इसका काम एंजाइम एक्टिवेटर का कार्य करता है। अगला लिखिएगा आयोडीन। तो आयोडीन मतलब समझते हो? गायटर रोग। लिखिए इसकी कमी से क्या होता है? गायटर रोग, गायटर या क्रिटिनिज्म बोलते हैं। लिखिएगा गायटर, लिखिए यार, आयोडीन की कमी से बोलते ना घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक, तो आयोडीन की कमी से होता है। ये किससे फंक्शन कहाँ करता है? कि ये थायराइड हार्मोन है। जहां जिसके में टायर बनेगा, टायर मतलब समझते हो? गले पे टायर, कमर पे नहीं। ठीक, गले पे ऐसे टायर बनेगा, समझ आना उसको क्या प्रॉब्लम है? थायराइड का प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिएगा आयरन। आयरन की कमी से लिखिएगा एनीमिया। लिखिएगा आयरन, आयरन से कौन सा बीमारी होता है अभी आपका? एनीमिया। एनीमिया मतलब किससे है? ये रक्त से, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित रहेगा ये। ठीक है, ये रेस्पिरेशन क्या होता है? पिगमेंट होता है। हो गया, लिख लिया। अगला लिखिएगा फास्फोरस। लिखिएगा फास्फोरस। देखिए इसकी कमी से दांत और हड्डी का विकास कम होता है। देखिए इसकी कमी से दांत और हड्डी का विकास कम होता है। ये किसका निर्माण करता है? DNA बोन का निर्माण करेगा, मेन इसका। ये सब रटने वाला है भाई, मैं पहले बता दिया, समझाने वाला नहीं है यार, समझ गए ना यार? अगला लिखिएगा पोटेशियम। DNA RNA का निर्माण करता है, उसी का एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो। देखिए ना, रहता है ना फास्फोरस, फास्फेट रहता है कि नहीं रहता है DNA में यार? ठीक, अगला लिखिएगा पोटेशियम। लिखिएगा पोटेशियम, इसकी कमी से पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस, इसकी कमी से क्या होता है? पैरालिसिस होता है। पोटेशियम का फिर से बता दीजिए। पोटेशियम की कमी से पैरालिसिस होता है। तो 4 बताइए तो सर क्या करना है?
ठीक है, पाला पाला भाजी ज्यादा खाया जिसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में रहे, आयरन पोटेशियम। ठीक, इसका काम है साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने होते रहेंगे। लेकिन सर इसको तो ब्रेन से होता है। तो पोटेशियम लिखा है, देखिए ना, प्रिंसिपल कैसन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंट्रोल नर्व। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अरे आप लोग समझे होंगे, सोडियम और पोटेशियम जहां बात आती है वहां हमेशा पंप रहता है, सोडियम और पोटेशियम का। 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ये मैं बताया हूँ शायद आप लोग। मतलब 70 मिलीवोल्ट से काम करता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है ये भी बताया हूँ मैं आप लोग को। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? अट्रिगल न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स बताया हूँ। जिस नहीं बताया हूँ, अरे लिखे होगे जहाँ पास नर्व पढ़ाया हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स निकलता है। बहुत सारे वैज्ञानिक उसको क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, जिसको एसिटाकोलिन एंजाइम्स कहते हैं। अब याद आया कुछ? नहीं आया, नहीं पढ़ा। अगला लिखिएगा सोडियम, अगला लिखिएगा सोडियम। जिसको हम नहीं बता रहे थे उसको हम बता भी देते हैं बाद में कि हाँ इस टॉपिक को नहीं बताते। देखिए सोडियम लिखे, देखिए ये फिर होएगा वही मस्कुलर क्रैम्प होता है। इसकी कमी क्या रहता है, मस्कुलर क्रैम्प। देखिए इसे हाइपोटेंशन भी होता है। हाइपोटेंशन मतलब समझते हो यार, क्या होता है हाइपोटेंशन मतलब? अरे गधो, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो बीपी से क्या होगा, कम होगा। तो वही तो बोली बीपी कम भी चाहिए। कम बोली, हाई बोली। अच्छा, क्लियर हुआ? चलिए लिख लिया यहाँ तक के। अगला लिखिएगा कॉपर। लिखिए कॉपर की कमी से लिखिएगा एनीमिया होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। लिखिएगा कॉपर की कमी से क्या होता है, एनीमिया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इससे कमजोर होता है, या उसी को डैमेज बोलते हैं। कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम होता है यार, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन होगा, पहला सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सबका काम अलग अलग है, टेंशन मत लो। ठीक, चलिए अगला लिखिएगा कोबाल्ट। तीसरा क्या है बोले सर? किसमें? अरे यहाँ मत लिखो ना भाई। ठीक है, इसमें सिर्फ लिखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। हाँ कोबाल्ट लिखिए। चलिए लिखिए, इससे भी एनीमिया होता है। तो बहुत सारे हैं, तो एनीमिया मैं क्या करूं, पेरिसीनिया से एनीमिया बोलते हैं। अगला लिखिएगा फ्लोरीन, अगला लिखिएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन लिखिएगा। फ्लोरीन का मतलब स्पेशल समझिएगा। फ्लोरीन ये बहुत काम का चीज नहीं है, ये बहुत खतरनाक होता है फ्लोरीन। इधर पहले समझ लो। इसकी अगर शरीर पे कमी होता है तो ये हमारा जो दांत दिख रहा है ना, ऐसे दांत के बीच बीच में ऐसे काला गड्ढा गड्ढा पान आ जाता है। ये जो काला दांत है ना, ये काला काला हो जाएगा और बीच में क्या हो जाता है, काला काला। जैसे कि दांत है ना, तो बीच ऐसे एकदम खचवा दिखता है, अंदर खचवा दिखता है। ये किसकी कमी से होता है, तो फ्लोरीन की कमी से। क्लियर हुआ? और इसका एक और बताएंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है ये। ठीक, जिसका दांत समझ आना हमेशा क्या होता है, कालापन आ रहा, कालेपन, मतलब उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कहीं ना कहीं लैंगिक संबंधता उसको क्या है, बीमारी है। ठीक हो गया यार? अगला लिखेगा मालिब्डेनम। अच्छा फ्लोरीन का बताया तो यार, टीथ में मतलब दांत में कालापन आना, हो गया ना? एंटीबैक्टीरियल हो लिखा भी है, देखिए इसका वो। ठीक, अगला लिखिएगा मालिब्डेनम, अगला लिखिएगा मालिब्डेनम। लिखिएगा इसकी कमी से नाइट्रोजन का, लिखिएगा इसकी कमी से नाइट्रोजन वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। इसकी कमी से नाइट्रोजन नष्ट नहीं होता। अगर यही प्लांट में रहता तो नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है मालिब्डेनम। नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता और हमारे शरीर में नाइट्रोजन को टूटता नहीं है। हो गया यार?
तो ये आप लोग का टॉपिक आज क्या हो गया, खत्म हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक, देखिएगा ये नाइट्रोजन मतलब हमारे शरीर से अगर कमी होगा तो नाइट्रोजन को शरीर से बाहर नहीं निकालेगा ये। ठीक, अब आप लोग कल, हाँ चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। पहला एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, शराब के कारण यकृत को क्षति होती है क्यों? शराब के कारण